स्वागत है आपका हमारी खास सवाल मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। उसकी मजबूती की एक बड़ी वजह कांग्रेस का कई गुटों में बटा हुआ होना रहता है, पर कुछ जगह ऐसी हैं कि मजबूत भाजपा भी कई गुटों में बटी हुई नजर आती है। उनमें से एक क्षेत्र है सागर। सागर से भाजपा लगातार जीत रही है। सागर में भाजपा के पास कद्दावर नेताओं की कमी भी नहीं, लेकिन इन कद्दावर नेताओं के परस्पर संबंध सेब की तरह कम, संतरे की तरह ज्यादा दिखते हैं। बड़े नामों की कमी नहीं है। यहीं से भूपेंद्र सिंह जी हैं, यहीं से गोपाल भार्गव जी हैं, यहीं से गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, यहीं से शैलेंद्र जैन जी हैं, यहीं से पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष और वर्तमान सांसद लता वानखेड़े जी भी हैं। ऐसी भीड़ के बीच समझ नहीं आता कि वस्तुतः यहाँ का नेता कौन है। इन तमाम नेताओं के बीच की अदावत बंद कमरों में नहीं बल्कि सड़कों पर भी दिखाई दे जाती है। अब इस पहचान को बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कर रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल अभी हाल ही में सागर प्रवास पर पहुंचे। सागर प्रवास के दौरान उन्होंने गोपाल भार्गव, गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह जी के साथ अलग अलग तरीके से बातचीत की। किसी के घर पर खाना था, किसी के घर पर चाय थी, किसी के यहाँ मुलाकात थी। तो अब इसी के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस भोजन में ऐसा स्वाद आया जिससे सागर में भाजपा की बात बन पाएगी। हमारे साथ इस दिलचस्प विषय का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और कुछ राजनीतिक चर्चा करें। उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो इस विषय पर हमारे साथी ने तैयार की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सागर दौरे पर लंबे समय के बाद यहां पर कई बड़े नेता एकजुट दिखाई दिए। खासकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो सीएम के कार्यक्रम में भी मंच पर एक साथ नजर नहीं आते थे, एक साथ दिखाई दिए। यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी गाड़ी में गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव एक ही सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी में चल रही कथित गुटबाजी को खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की डिनर डिप्लोमेसी काम आ गई है। कोई गुटबाजी नहीं है, आप कल बात करना, फिर मेरे से बात करना। सागर प्रवास के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह की समन्वय की रणनीति अपनाई, उसने सबको चौंका दिया। पहले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घर बुलाया, वहां दोनों के बीच डिनर कराया। इस दौरान दिग्गज वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद खंडेलवाल मंत्री राजपूत को साथ लेकर भूपेंद्र सिंह के घर पहुंचे और चाय पर लंबी बातचीत चली। कवायद का संदेश साफ था कि सियासी दुश्मनी की दीवारें गिरे, संवाद शुरू हो और संगठन मजबूत नजर आए। अंदर खाने की खबर ये भी है कि 5 फोन कॉल के बाद दोनों नेता एक दूसरे के घर आने को तैयार हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो 3 नेताओं का साथ गाड़ी में बैठना, कुछ नेताओं का परस्पर एक दूसरे के घर पे भोजन कर लेना या चाय पी लेना, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौसम बिसेन है, भारतीय जनता पार्टी की सुधीर प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए प्रताप भानु शर्मा जी हैं। उनके सफेद बाल बताते हैं कि राजनीति में उन्होंने किस किस्म का अनुभव पाया। वो बता पाएंगे क्या देख पा रहे हैं वो इस चाय में, इस भोजन में। और इनके बीच में दिनेश गुप्ता जी हैं। जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता वहां पर दिनेश जी पहुंच जाते हैं, ऐसा उनकी ख्याति है बतौर पत्रकार। देखें सागर की सियासत में वो कितने गहरे तक पहुंच पाए। चर्चा की शुरुआत मौसम बिसेन जी से करते हैं। 2 दुखी लोग जो अपनी वरिष्ठता के बावजूद भी सत्ता सुख से प्रत्यक्ष तौर पर वंचित, 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव और अपने आप को सर्वशक्तिमान एक समय महसूस करने वाले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी कल निहाल हो गए। मौसम जी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ गाड़ी में बैठने का मौका मिला, वर्तमान में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर भोजन का अवसर मिला, क्या कहती हैं?
इतना पर्याप्त था? देखिए, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी बहुत ही सधे हुए, सरल, सहज और कार्यकर्ता भाव को सतत विद्यमान रखने वाले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अभी प्रदेश की कमान संभाली है। अब यह जो घटनाक्रम है, इसको किसी प्रकार से लिंक करना मुझे नहीं लगता ये उचित है या सही है, क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और अगर उनके उस बयान को आप लोग डिबेट का हिस्सा बनाते हैं कि गुटबाजी नहीं है, तो ये सिर्फ एक समन्वय और अनुशासन को कही हुई बात है। सभी नेता, चाहे वो शीर्ष पर रहे हो, चाहे अभी कार्यकर्ता भाव से काम कर रहे हो, यही तो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, कि हम सब के अंतर्मन में यही है कि चाहे वो मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, कोई और संगठन के बड़े दायित्व पर हो, पहला भाव कार्यकर्ता। और इसीलिए आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के साथ आना ये कोई नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक है। मनभेद अगर किसी में है, लेकिन मतभेद नहीं है। अंततः गत्वा सभी उस विचार के लिए काम कर रहे हैं जो है समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करना। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने विचार के लिए समर्पित है, प्रतिबद्ध है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सागर में ही प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, अभी जहां जहां प्रवास माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के हुए हैं, ये तो एक रूटीन प्रोसेस है कि अपने जो वर्षों से जो नेता काम कर रहे हैं उनके घर जाना, मिलना, सतत संपर्क, संवाद, यही तो भारतीय जनता पार्टी की अरे कार्यपद्धति वो का तो हिस्सा ठीक है है। मौसम बिसेन जी, हम भी इसी राज्य की राजनीति को देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं। हमने प्रहलाद पटेल और गौरीशंकर बिसेन के बीच के भी मित्रवत संबंधों को बहुत नजदीकी से देखा है। हमने शिवराज सिंह जी, उमा भारती जी का भी प्रेम भाव बड़ी नजदीकी से देखा है। और वैसा ही सागर की सियासत में गोविंद राजपूत, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जी के भाईचारे को अरसे से देखते आ रहे हैं। आपसे जानना यह है, कल के कांग्रेसी और आज के भाजपाई गोविंद राजपूत के साथ इस भोजन और भूपेंद्र सिंह जी के निवास पर चाय से वो तमाम समस्याएं सागर की निपट जाएंगी जो नियमितता में देखने को मिलती है। क्या हेमंत खंडेलवाल वो काम कर दिखाएंगे जो विष्णुदत्त शर्मा और मोहन यादव जी से नहीं हो पा रहा था? ये आपसे सवाल है, थोड़ा रोशनी देंगे मौसम जी। जो कमाल वीडी शर्मा ना कर पाए, जो कमाल डॉक्टर मोहन यादव से ना हुआ, क्या वो कमाल हेमंत खंडेलवाल जी कर देंगे? हेमंत खंडेलवाल जी बहुत ही सधे रूप में, अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हैं। और प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय हो, प्रत्येक के हाथ में काम हो। अगर किसी प्रकार का कोई असंतोष है या कोई नाराजगी, तो उसके लिए डायरेक्ट बातचीत का है। और इसीलिए जो घटनाक्रम चला, मैं फिर कहती हूँ कि इसको किसी प्रकार के ऐसा बहुत ज्यादा उसको इस भाव से देखना कि बहुत संतुलन हो जाएगा, कुछ परिणाम, ऐसा भी कुछ नहीं। ये एक रूटीन क्या मौसम जी, प्रोसेस आपको नहीं लगता है कि था। आप भूपेंद्र सिंह जी और गोपाल भार्गव जी को कितनी बड़ी चोट पहुंचा रही हैं? कल तक जो बड़े नेता समझे जाते थे, आप उन्हें एक अदद कार्यकर्ता कहकर संबोधित कर दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कितनी टीस उनके मन में उभर रही होगी आपके इस वक्तव्य से? जनता पार्टी का झंडा थामे हुए है, वो किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, पहली पहचान उसकी कार्यकर्ता ही है। और हमारे संगठन ने हम सबको यही सिखाया है कि पहला भाव कार्यकर्ता। हम पद पर रहे चाहे न रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ऐसा पदवी है जिसको कोई ना तो ले सकता, ना कोई देना चाहता, और यही सबसे बड़ा सम्मान है। और माननीय वो तो हर प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक जी दल के में जो द्वारा होता है वो उस पार्टी का कार्यकर्ता होता है। लेकिन प्रताप भानु जी, मौसम जी समझा रही हैं, अरे आप समझते नहीं हेमंत खंडेलवाल जी की जादूगरी को। आप समझ पाए प्रताप भानु जी क्या कहते हैं आप? विजय खंडेलवाल जी के सुपुत्र हेमंत खंडेलवाल जी बिला शक तपे हुए कार्यकर्ता है भाजपा के, पर इन घुटे हुए नेताओं को संभाल लेंगे? एक तपा हुआ कार्यकर्ता, इसके संदर्भ में प्रताप भानु जी का क्या कहना है? गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद राजपूत जी के संदर्भ में आपका अनुभव क्या कहता है? गोविंद राजपूत जी के साथ तो आपने बहुत समय बिताया है प्रताप भानु जी। बिताया है। सबसे पहले तो आपके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और जो आपने पूछा उसका सवाल यह है कि आज गुटबाजी अकेले सागर में नहीं है, और अपने हितों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सागर की गुटबाजी तो सागर जैसी गहराई है, वो अकेली एक कप चाय से या डिनर डिप्लोमेसी से कैसे हल हो सकती है? वो कुछ महीनों की नहीं है, कुछ वर्षों की नहीं, वर्षों की है।
और जो तपस्वी नेतृत्व वहां भाजपा का था, जिसने कर्मठता से काम किया था, उसे दरकिनार करके दल बदलुओं को यदि स्थान दिया गया, सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं वही मतभेद है पूरा का पूरा। अब मैं जो समझ सका हूं इसमें, मंत्रिमंडल में बढ़ने की ये शामिल होने की ये प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास में हेमंत खंडेलवाल जी ने अपने आप को कुछ करा है इसमें। पर जैसा आपने कहा, 5 बार टेलीफोन के बाद कोई चाय का आयोजन या डिनर का आयोजन हुआ, इस तरह से लगातार, मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर अकेले डिनर डिप्लोमेसी से या चाय के प्याले पर इकट्ठे होने से मनभेद और मतभेद हल हो ही नहीं सकते। वो तो इतने गहरे हैं, नेतृत्व का टकराहट है, निहित स्वार्थ की टकराहट है, और वो ग्रास रूट कार्यकर्ता लेवल तक है। ऐसा भानु जी, एक बात बताओ, आपने एक बड़ी कमाल की टिप्पणी की। आपने कहा सागर में ही गुटों में नहीं बटी हुई है भाजपा, पूरे प्रदेश में गुटों में बटी हुई है भाजपा। ये गुटों में बटी हुई भाजपा से भी आप निपट नहीं पाते, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं। इस पर कुछ कहना है आपका? आपके अनुसार गुटों में बटी हुई है भाजपा, और फिर भी मुकाबले में कहीं खड़ी नहीं है कांग्रेस। अपनी इस बदहाली और बर्बादी पर भी आपका कुछ ध्यान है, या पूरा ध्यान भाजपा पर ही है? देखिए हिमांशु साहब, आप जानते हैं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह की वोट चोरी हुई है, मशीनों में मैनिपुलेशन हुआ है, फर्जी वोट बढ़ाए गए, और घूस देकर महिलाओं के वोट चुनाव के मौके पर 10-10 हजार वोट डाले। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू कर दी। इस तरह से चुनाव प्रभावित करके लोकतंत्र को इन्होंने खरीदा है, चुनाव को खरीदा है। और यदि इस तरह से चुनाव होंगे तो चुनाव कराना ही बेकार है। आप देखिए, मुझे याद है अच्छी तरह से, विधानसभा चुनाव में मैं भी रीवा का प्रभारी था, और विदिशा के भी मैंने रिजल्ट देखे हैं। जो मतपत्र आए थे, बैलेट बॉक्स जो अपने डाक से आए थे, वो उनमें कांग्रेस ने लीड किया है करीब 260 में, 240 में से 180 190 सीटों में। और जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए ईवीएम से, हम पिछड़ गए। 25-25 हजार से वोटों का लॉस हो गया। अब इसका यदि फेयर एनालिसिस किया जाए तो ऐसा नहीं है, कोई कांग्रेस का परफॉर्मेंस सिर्फ यदि आप बैलेट पेपर से करवाएं तो निकल के सामने पूरी तरीके से एकजुट है। वो तो ईवीएम की एकजुटता जो है भाजपा के साथ हरा देती है, बाकी भाजपा तो बटी हुई है। क्या कहते हैं दिनेश गुप्ता जी? जानना आपसे यह है कि सागर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हर नेता लगातार चुनाव जीत रहा है जो भाजपा से ताल्लुक रखता है, पर मंत्रिमंडल में जगह बड़ी मुश्किल से पा रहे हैं। जो मंत्री पद पाने की हसरत रखते हैं, वो एक कप चाय, एक टाइम के भोजन में बहल जाएंगे। दिनेश जी, आपको लगता है वाकई मामला इतना सरल है? तो मुझे नहीं लगता कि वो हेमंत खंडेलवाल को अलग अलग घरों में चाय और नाश्ते के लिए जाना पड़ता, खाने के लिए जाना पड़ता। वो तो अध्यक्ष थे, वो जहां चाहते एक जगह जा सकते थे, बाकी जगह जाने की उनको क्या आवश्यकता थी। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस बात से अपने आप को बचा लिया। किसी भी कोई भी विवाद होता सागर की राजनीति में, कि भूपेंद्र सिंह को महत्व दिया, गोविंद राजपूत को नहीं दिया, गोपाल भार्गव को नहीं दिया, इससे उन्होंने अपने आप को बचा लिया। इस मामले में कहें तो उनका जो स्टैंड था, एक बहुत स्ट्रेटेजिक स्टैंड था, जिससे वो सागर के विवाद से बाहर आ गए। लेकिन जो राजनीति में कभी भी मतभेद होते हैं, वो इतनी आसानी से जाते नहीं है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। और यहाँ जो है हर राजनेता अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष रहता है। यहाँ जो सागर की राजनीति की हम बात कर रहे हैं कि 2023 के बाद सागर में बदल क्या गया। 2023 के पहले तो 3-3 लोग महामंत्री हुआ करते थे। 23 के बाद केवल आप देखिए कि डॉक्टर गोविंद राजपूत ही मंत्री है, बाकी गोपाल भार्गव भी बाहर है और भूपेंद्र सिंह भी बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, ये पूरी जो उसकी जो जुड़ा हुआ है पूरा मामला सागर का, वो मध्य प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ा हुआ। भूपेंद्र सिंह की राजनीतिक जो जिस तरह के वो समर्थक हैं, सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में वो किसको ज्यादा, किसके करीब है, कौन इनका ज्यादा समर्थन करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वो किस कारण से मंत्रिमंडल में शामिल होने से पिछड़ गए, ये भी सबको पता है।
कि क्यों मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, गोविंद राजपूत को स्थान दिया। तो ये सारी सियासत उससे जुड़ी हुई है। तीसरा, इसका जो श्री गोपाल भार्गव है, तो अभी 2-3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी। सागर में थे, तो उन्होंने अपने स्वागत से पहले गोपाल भार्गव के सिर पर पगड़ी रखवाई थी कि आप जो है आप ग्रहण करिए उसको, मैं नहीं करूंगा। तो ये जो सियासत वहां की जो सुधारने की कोशिश है, ये मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, उसमें सभी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है आगे और कोई कटु रूप में सामने आए, तो कोशिश तो ये है कि इसको यही इसी लेवल पे ठीक किया जाए, इसी लेवल पर ठीक किया जाए। मैं वापस मौसम जी आपके पास आता हूँ। आपने बताया कि देखो हमारे यहाँ पे है ना, कार्यकर्ता का पद सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपने अपने यहाँ के जो तपे हुए नेता थे उन्हें कार्यकर्ता की भूमिका में ला दिया और आयतित व्यक्ति को नेता बना दिया। गोविंद राजपूत सम्मानीय मंत्री हैं और गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जी की पहचान सम्मानीय वरिष्ठ कार्यकर्ता की है। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते पहचान का ये बदलाव आपको कितना भाता है कि कल का आया हुआ व्यक्ति नेता है और हमारे यहां से लगातार पार्टी के लिए सक्रिय रहा, कल तक का नेता आज अदद कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर सभी को मौका दिया है, सभी को सम्मान दिया है, स्थान दिया है। आदरणीय गोपाल भार्गव जी हो, आदरणीय महेंद्र सिंह जी हो, सभी को समय समय पर दिया है। जो घटनाक्रम कल हुआ, हम जानते हैं, अगर हम एक परिवार में रहते हैं तो परिवार में अगर 4-5 भाई भी है, कई बार जैसे हम हाथ की मुट्ठी, हाथ को, हथेली को देखे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन परिवार को एक साथ लेके चलना, सबको सही दिशा मार्गदर्शन देना, सबको एक साथ समाहित करना, यह ध्येय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का है। और जो बात आपकी कहनी है, भारतीय जनता पार्टी में जो 2018 में 2020 में सत्ता परिवर्तन का जो घटनाक्रम चला, जिस प्रकार से कांग्रेस से रूट कर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ 22 विधायक आए, वो एक अलग घटनाक्रम है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक को दे दिया और एक को नहीं दिया, परस्पर सभी को समग्र, चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस तरीके से चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो, समय समय के साथ जैसा नेतृत्व को लगता है उस हिसाब से जिम्मेदारी और जवाबदारियां तय की जाती है। तो आप ही बताइए मौसम जी, ऐसा क्या गुनाह गोपाल भार्गव जी और भूपेंद्र सिंह जी ने किया था कि उनको मंत्री पद के रूप में स्थान नहीं मिला, और गोविंद राजपूत वो क्या कमाल कर रहे थे जिसके चलते उन्हें मंत्री पद दिया गया? कल जब हेमंत खंडेलवाल बैठे होंगे तो उन्होंने क्या कहा होगा गोपाल भार्गव जी को, भूपेंद्र सिंह जी को? थोड़ा हमें बताइए ना, हम भी तो समझे आखिर गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह की गलती क्या थी? क्या करेक्ट करें कि किसे क्या पद मिला, ये महत्व नहीं है। जिम्मेदारी के साथ अपना नेतृत्व कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने सागर क्षेत्र में भी सभी कमान संभाले। संगठनात्मक दृष्टि से भी हम देखते हैं प्रतिनिधित्व के रूप में वहां की सांसद महोदया को मौका मिला है। जो मूल बात यह है कि चाहे सत्ता के पद हो चाहे संगठन के पद हो, इन सबसे जो परिणाम बात आते हैं, और हम देख सकते हैं कि समन्वय में, अनुशासन की दृष्टि से, परिणाम की दृष्टि से हमारे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे परिणाम आते हैं और यही भाजपा की विजय की ओर हमको ले जाते हैं। और इसीलिए क्या बात हुई, मौसम जी ने हमें बताया नहीं गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जी से क्या कहा होगा हेमंत खंडेलवाल जी ने। और प्रताप वर्मा जी, आप तो संगठन के व्यक्ति हो, ऐसी दुविधाएं तो हर पार्टी के सामने आती है, थोड़ा आप बूझिए ना, क्या कहा होगा खंडेलवाल जी ने जब गोविंद राजपूत से इतर गोपाल भार्गव मिले होंगे हेमंत खंडेलवाल जी से, या भूपेंद्र सिंह जी बतियाए होंगे हेमंत खंडेलवाल जी से? ये तो कहा नहीं होगा भूपेंद्र सिंह ने तो खाना बहुत बढ़िया था गोविंद के यहाँ का, क्या कहा होगा, क्या सुना होगा? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो वहां मौजूद था नहीं कि उन्होंने भोजन पे क्या चर्चा करी, पर मैं भोजन के बाद का पूछ रहा हूं, मैं भोजन का छोड़िए, भोजन के बाद क्या कहा होगा? हुई होंगी, पर दिनेश गुप्ता जी ने काफी कुछ कह दिया विस्तार से कि ये ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से गोविंद राजपूत को उपकृत किया गया होगा और क्यों पुराने नेतृत्व की उपेक्षा हुई। अनुशासनहीनता कह रही है कि अनुशासित दल है और संगठन का काम है, और उनके हेमंत खंडेलवाल जी को तो पता ही नहीं था
जब ये इनको गोविंद राजपूत को बनाया और वहां के जो तपस्वी कर्मठ नेता थे सागर के, चाहे वो गोपाल भार्गव हो चाहे भूपेंद्र सिंह हो, इनकी उपेक्षा करके उसे पुरस्कृत किया गया कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए। ये है अनुशासनहीनता। यह अनुशासन किस बात का आप पाठ पढ़ा रही हैं? अरे लेकिन भानु जी एक बात देखो, एक आपकी पार्टी है, मंत्री बनाया गोविंद राजपूत को तो भी आपका साथ छोड़ दिया, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, ना भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाए ना गोपाल भार्गव को मंत्री बनाए, तो अभी वो अपनी नेता की पहचान छोड़ कार्यकर्ता के तौर पर भी पार्टी के साथ बने हुए हैं। क्या कहते हो आप अपने पिंड के संदर्भ में और भाजपा के पिंड के संदर्भ में? अब देखिए, हमारी जो चुनी हुई सरकार को इन्होंने अवैधानिक तरीके से गिरा दिया था, उसको बार बार, अरे वो छोड़ो ना, आपने जो मूल सवाल किया उसको उत्तर नहीं दे रहे। आपने मंत्री बनाया तो भी आपके साथ ना रहे, और इनको मंत्री नहीं बनाया तो भी ये पार्टी के साथ ही रह रहे हैं। क्या कहते हो प्रताप भानु जी? टूट कहाँ ज्यादा है, बिखराव कहाँ ज्यादा है, आग कहाँ ज्यादा है? सत्ता के उससे ये कहें चाशनी से या उससे बंधे हुए हैं अभी ये सब लोग, पर नाराजगी कितनी है यदि आप स्वयं जब सागर जाएंगे और चर्चा करेंगे, नेताओं से नहीं कार्यकर्ताओं से करें, भाजपा के कार्यकर्ताओं से करें। ये गए क्यों हेमंत खंडेलवाल जी? इसलिए कि उन्हें वहां की आभास हुआ और संगठन का ये दायित्व उन्होंने निभाने का प्रयास किया। संगठन का दायित्व निभाने की, कि मैं वापस आखिरी बातचीत के लिए दिनेश जी आपके पास आता हूँ। हेमंत जी केवल डिनर ही कराए होंगे या भविष्य की कुछ उम्मीद भी जगाए होंगे? लोग कहते हैं मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार की कुछ संभावनाएं हैं। एक गाड़ी में इसीलिए ये लोग बैठ गए कि इस समय अलग गाड़ी में बैठने का नहीं है। क्या कहते हैं दिनेश जी? ये जो पूरी यात्रा है या इसमें जो भी मेल मुलाकात है, इस मेल मुलाकात से वो मैंने कहा ना कि केवल अपनी पोजीशन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। इससे ना तो भूपेंद्र सिंह जी की पोजीशन पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आना है और ना गोपाल भार्गव की स्थिति में आना है। जो भी होना है, क्योंकि जो बातचीत होना है वो संगठन स्तर पर होना है। इन नेताओं के बारे में जो भी फैसला लिया जाना है वो दिल्ली में लिया जाना है। ये नेता एक दूसरे के प्रति अदावत छोड़ देंगे, ऐसा भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व का बड़ा नेता नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये जो सियासत है इसी तरह की है। भाई शैलेंद्र जैन तो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वो तो इसीलिए पिछड़ रहे हैं कि ये जो है 3 चेहरे, पहले 2 थे अब 3 चेहरे हो गए हैं, तो शैलेंद्र जैन का तो कहीं नंबर ही नहीं लग रहा। तो शैलेंद्र जैन भी तो उम्मीद में है कि के बारे में। कुल मिलाकर अगर हम सागर के कल के घटनाक्रम को देखें तो भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह और गोपाल भार्गव, इनका कितना भला होगा पता नहीं, पर बतौर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपने आप को प्रस्तुत करने में जरूर कामयाब रहे कि वह एक डमी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि प्रभावी प्रदेश अध्यक्ष है। वह मूलतः संगठक है। जो विरासत उन्हें अपने पिताजी से मिली है उसको वो विस्तार दे रहे हैं। जो एक छत के नीचे खड़े होने के लिए तैयार नहीं रहते थे, वो एक गाड़ी में बैठने और एक टेबल पर बैठकर खाना खाने को तैयार हो गए और साथ चाय पीने को भी। अभी के लिए इतनी उपलब्धि काफी है। आगे देखें हेमंत खंडेलवाल पार्टी को कब कहां कैसे लेकर जाते हैं, और ये नेता चाय या भोजन के अलावा भी कभी कुछ पाते हैं। हमारी दिलचस्पी रहेगी। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे याद।